बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत भारी दिन है और ख़बर भी अच्छी नहीं है मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों के लिए और अरब ममालिक के लिए। एक बड़ा धचके वाला दिन है और वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे थे, लेकिन हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। और जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस थी, लगता है मामलात उस तरफ जो है वो अब चल नहीं रहे, बल्कि उस तरफ मामलात अब भाग रहे हैं। आज हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है और जो उनका ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहले उन्होंने कहा है कि ह्यूज ब्रेक थ्रू टुडे। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रेट फ्रेंड्स। दो उनके जो अजीम दोस्त हैं, उनके दरमियान एक तारीखी अमन मुआहदा हुआ है, इज़राइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी इज़राइल और यूएई के दरमियान में, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात जो एक मुल्क है मुसलमानों का, अरब मुसलमानों का एक मुल्क है, इन दोनों के दरमियान में एक अमन मुआहदा हो गया है। इससे पहले यूएई जो है वो इज़राइल को, उसके साथ किसी किस्म के सफारती ताल्लुकात नहीं थे, और इसी तरह सऊदी अरब के साथ भी इज़राइल के कोई सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। सिर्फ दो मुल्क हैं, उर्दन और उनके अलावा मिस्र, इनके साथ एक अमन मुआहदा हुआ था उनका, लेकिन उसको भी आज कुछ 30 साल के लगभग गुजर चुके हैं उन वाक़यात को भी। 1948 के बाद से लेके अब तक ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इसराइल के लिए। जो वो चाहता था वो आज उसने उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया है। ये मुसलमानों की टूटती हुई ताकत है और बिखरता हुआ इस्लाम है, बिखरती हुई एक कौम है। जिन यहूदियों के साथ उनको एक जंग लड़नी है, एक आखिरी बहुत बड़ी लड़ाई, उनके साथ अब ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। किस बुनियाद पे बुलाए जा रहे हैं और इसके अंदर शराइत क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, और आने वाले दिनों में ये लोग क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जो इसराइल का वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उसने अबरानी ज़ुबान के अंदर एक, ये बहुत पुरानी उनकी एक ज़ुबान है अबरानी, अरबी से पहले वहाँ पे अबरानी इस खित्ते के अंदर बोली जाती थी। उसने अबरानी ज़ुबान के अंदर एक ट्वीट किया है और उसमें इसराइल का जो झंडा है उसको उसने उस ट्वीट के अंदर शामिल किया, और उस पर जो लिखा है वो सिर्फ इतना है कि तारीख़ी दिन, एक तारीख़ी दिन है आज का, अबरानी ज़बान में लिखा है और साथ इसराइल का झंडा बनाया है। यानी वो अपनी फ़तह इसको करार दे रहे हैं इसराइली, और इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। अब इसमें ये जो बयान जारी किया गया, ये मुश्तरका बयान है सदर ट्रंप और इसराइल का वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू और वली अहद जो हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन ज़ायद, जिनका ताल्लुक़ यूएई से है। इन्होंने एक मुश्तरका बयान जारी किया है और ये कहा है कि ये मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में मदद देगा, ये अमन मुआहदा, और इसराइल मकबूजा जो इलाके हैं गरब उर्दन के जो गरबी इलाके हैं जहाँ पे इसराइल जो है उनको ज़म करना चाहता है अपने मुल्क के अंदर, इस मंसूबे को इसराइल फ़िलहाल मुअत्तल कर देगा। ये इस मुआहदे के अंदर एक शर्त के तौर पे उन्होंने बताया कि ये भी एक शर्त है। लेकिन इस पूरे मुआहदे के अंदर कहीं भी, या इससे जुड़े हुए मामलात में कहीं भी मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों का जिक्र नहीं है। इसमें बैतुल मक़दस का जिक्र नहीं है, इसमें मस्जिद अक्सा का जिक्र नहीं है, इसमें इस्लाम का जिक्र नहीं है, इसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं है। इसमें ज़िक्र क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा अनफॉर्चुनेट है बड़ा ये, और मैं उसको बड़े भारी दिल के साथ आपको ये ख़बर सुना रहा हूँ। अमेरिका में यूएई के जो सफ़ीर हैं यूसुफ अल अतीबा, उन्होंने कहा यह सफारतकारी और ख़ित्ते की जीत है, इसको जीत करार दिया है। कशीदगी इससे कम होगी, एक मुस्बत तब्दीली आ जाएगी, और इसराइल और यूएई के दरमियान आइंदा आने वाले दिनों में कुछ वफूद जो हैं वो आपस में मिलना शुरू होंगे, उनकी मुलाकातें होंगी। किन इश्यूज़ के ऊपर ज़रा ये इश्यूज़ याद रखिएगा। सरमायाकारी, सियाहत यानी सैर सपाटा, बराह रास्त फ़ज़ाई मुआहदे, यानी आपकी परवाज़ें मेरे मुल्क में उतरेंगी, मेरी आपके मुल्क में उतरेंगी, राब्ते शुरू। सिक्योरिटी यानी एक दूसरे की हिफाजत के लिए भी ज़िम्मेदारी, और मवासलात यानी टेलीफोन कम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं या इंटरनेट है, इस किस्म की चीज़ें मवासलात में और राब्तों में और रस्तों में, इन सारी चीज़ों में एक दूसरे की मदद करेंगे। टेक्नोलॉजी, साइंसी मैदान में एक दूसरे की मदद करेंगे। तवानाई, एनर्जी के शोबे में मदद करेंगे। सेहत, सकाफत, माहौलियात, और एक दूसरे के मुल्क के अंदर यानी उनके
दारुल हुकूमत जो हैं उनके अंदर वो एक दूसरे के सफारत खाने खोलेंगे। यूएई में सफारत खाना खुलेगा अब इसराइल का, और इसराइल में सफारत खाना खुलेगा अब यूएई का। इसमें कहीं फ़लस्तीन का नाम नहीं है, फ़लस्तीनियों का नाम नहीं है, मुसलमानों का तस्करा नहीं है, यरूशलेम की बात नहीं की गई, मस्जिद अक्सा की बात नहीं की गई। कोई ऐसी शर्त नहीं है कि इसराइल जो है वो अपनी एनेक्सेशन रोक देगा। गज़ा की पट्टी की बात नहीं की गई। लाखों मुसलमान जिनको एक बहुत बड़ी जेल में बंद किया गया है, कई मीटर ऊंची वहाँ पे एक दीवार है बहुत बड़ी कंक्रीट की जो इसराइल ने बनाई है, उसके अंदर बसने वालों की सेहत, उनकी बुनियादी सहूलियात, उनके इंसानी हुकूक, फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ रोज़ाना होने वाला जुल्म, किसी चीज़ के ऊपर इस मुआहदे में बात नहीं की गई। इससे पहले भी एक डेवलपमेंट हुई थी, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनवरी 2020 में इसराइली वज़ीर दाखिला ने एक ऐलान किया था, इसी साल जनवरी में। उन्होंने कहा था कि इसराइली शहरी जो हैं वो अब सऊदी अरब के अंदर सफ़र कर सकेंगे। उन्होंने कानून पास किया, सऊदी अरब ने इजाज़त दी, जो वहाँ रहने वाले मुसलमान हैं वो मजहबी रसूमात के लिए जा पाएंगे, और जो वहाँ रहने वाले यहूदी हैं वो अपने कारोबार के लिए, सेहत के लिए, जिस मकसद के लिए भी वो चाहें वो सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हैं। अब एक हमारा पासपोर्ट रह गया है सिर्फ दुनिया में, जिसके ऊपर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लें याद देख के, कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद है। आप बाकी किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, इसराइल आप सफ़र नहीं कर सकते पाकिस्तान के इस पासपोर्ट के ऊपर, और ये फ़ख्र अब हमारे पास है। लगता है सिर्फ हम रह गए हैं बाकी इसराइल का मुकाबला करने के लिए, और उस आखिरी लड़ाई के लिए जो मुसलमानों के गले पड़ेगी जब ये ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, जब ये दज्जाली मंसूबा लेकर आएंगे, जब ये अपना थर्ड टेंपल तामीर करेंगे, और जब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक खुदाई का दावा करेंगे और दुनिया पे कंट्रोल की कोशिश करेंगे, जो वो ये अभी कर रहे हैं। यरूशलेम के अंदर पूरी दुनिया का निज़ाम ये लाकर रखना चाहते हैं। यरूशलेम को पहले ज़म करेंगे, इसराइल के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, वहाँ पे मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं, उसके बाद वहाँ पे अपना थर्ड टेंपल बनाएंगे, और फिर ये खुदाई का दावा करेंगे दज्जाल के ज़रिए से। और वो मुसलमानों का वक्त होगा जब मुसलमान इनका मुकाबला करेंगे। तो ऐसा लगता है कि उस खित्ते के मुसलमान सरेंडर करते जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों की हालत आपके सामने है, मिस्रियों की हालत आपके सामने है, उर्दन के हालात, लबनान के हालात, शाम के हालात, ये सब आप देख रहे हैं। और अब जो वहाँ के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, या जिनके पास पैसा है, ताकत है कुछ हद तक, वो भी घुटने टेकते जा रहे हैं। यूएई आपने देख लिया, उन्होंने आज कर दिया। सऊदी अरब बाकायदा ऐलान तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन अमलन वो इस वक्त इसराइल के इत्तेहादी हैं, ईरान के खिलाफ। कुछ भी है, ईरानी मुसलमान तो हैं, उनके साथ तो आपकी आखिरी जंग नहीं होगी, आपकी आखिरी जंग तो यहूदियों के साथ होगी। लेकिन यहूदियों के इत्तेहादी हैं और ईरानियों के दुश्मन हैं। एक तुर्की के मुसन्निफ हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने पहले भी इसका तज़किरा किया था। उनके मुताबिक इसराइल को ईरान के खिलाफ सऊदी अरब से बेहतर कोई इत्तेहादी नहीं मिल सकता। वो उसके लिए एक ड्रीम स्टेट है, ख्वाबों की एक रियासत है। यानी अमेरिका भी वो नहीं कर सकता इसराइल के लिए जो सऊदी अरब करके दे रहा है। और ये मुसलमान लिख रहे हैं, अब एनालिसिस दे रहे हैं इसके ऊपर। और इवन सऊदी अरब के अंदर उलमा को बाकायदा ये कहा जा रहा है कि आप यहूदियों के साथ मुसलमानों के अच्छे ताल्लुकात के लिए कुरान और सुन्नत के हवाले दें, सुलह हुदैबिया के बारे में बताएं, यहूदियों के साथ जो मुआहदे हुए उनके बारे में बताएं, और उनकी अच्छी चीज़ें बताएं। ये ना बताएं कि वो फ़लस्तीनियों के साथ क्या कर रहे हैं, ये ना बताएं कि उन्होंने बैरूत में धमाका किया है, ये ना बताएं कि वो लबनान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, ये ना बताएं कि वो दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करके मुसलमानों का कत्लेआम करा रहे हैं। बस ये बताएं कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने, और उसके लिए चाहे आपको इस्लाम का नाम भी इस्तेमाल करना पड़े। ढूंढ ढूंढ के वो चीज़ें निकाल रहे हैं और यहूदियों के साथ ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं। ये चीज़ें इंतहाई अफसोसनाक हैं। लगता है ये झंडा हर तरफ से घूमता घूमता आखिरकार पाकिस्तानियों के हाथ में आ गया है, और हमें ये झंडा बड़ी ताकत के साथ और सकत के साथ उठाना पड़ेगा। आर्मी चीफ सऊदी अरब जा रहे हैं, इससे पहले कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ बाकायदा अपने सफारती ताल्लुकात शुरू कर दे और वो भी एक अमन मुआहदे में आ जाए।
और पाकिस्तान अकेला रह जाए। पाकिस्तान एक आखिरी कोशिश ऐसा लगता है कि कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बात हज़म करना बहुत मुश्किल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बड़ी क्लियर अहादीस हैं, जो हमें पूरा नक्शा बताती हैं उस दौर का, जिस दौर में हमारा इनके साथ टकराव होगा, उस दौर का जब खुरासान से एक लश्कर निकलेगा, उस दौर का जब दज्जाल का फितना आ जाएगा, तो जिन लोगों की वजह से आएगा या जो लोग उसमें हिस्सा डालेंगे, उनके साथ हम एक अमन मुआहदे में जाएं, या उनको हम तस्लीम करें, या उनके साथ जाके खड़े हो जाएं अपने दुनियावी फ़ायदों के लिए, तो पाकिस्तानी शायद ये ना कर पाएँ और ना पाकिस्तान की अवाम ये करने देगी यहाँ की किसी हुकूमत को। इमरान खान साहब से जब हमारी बात हुई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, तो हामिद मीर साहब ने ये बात पूछी थी इसराइल के बारे में कि इसराइल के साथ ताल्लुकात, उसको तस्लीम करना या इन हवालों से आपकी क्या राय है। तो गालिबन हामिद मीर साहब ने ही पूछी थी, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है। अब मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे याद है कि हामिद मीर साहब ही थे, मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जो फ़लस्तीनियों के साथ वो जुल्म कर रहे हैं और जो हालात वहाँ पे हैं, किसी भी सूरत में मेरा दिल तस्लीम नहीं करता इस बात को कि मैं इसराइल के साथ कोई भी ताल्लुक़ रखूँ, और ये नामुमकिन है, ये मैं नहीं होने दूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बड़े क्लियर थे, आपकी फोर्सेस भी बहुत क्लियर हैं, आपकी आवाम भी बहुत क्लियर है, लेकिन क्या अरबों में इतनी क्लैरिटी है? आज मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर हमने कोई एहतजाज नहीं देखा। हो सकता है कल लोग निकलें और बात करें इसके ऊपर कि वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है, वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो हमारे दीन के खिलाफ है, आप उसके साथ मुआहदे में जा रहे हैं। हो सकता है कल लोग निकलें और इस पर बात करें, हो सकता है सऊदी अरब में लोग निकलें और इस पर बात करें, हो सकता है कि फ़लस्तीनियों की आवाज़ उनके कानों तक जाए और वो इसका रिएक्शन दें। लेकिन अगर वहाँ से रिएक्शन ना आया तो याद रखिएगा, फिर हमें अरबों से ये उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए कि वो कभी कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। फिर OIC को ख़त्म कर दें, भूल जाएं उस प्लेटफॉर्म को जो सिर्फ अरब ममालिक के अपने मफादात के लिए उन्होंने बनाया था। OIC को भूल जाएं, ख़त्म करें, छोड़ दें, ला ताल्लुकी का ऐलान कर दें उसके साथ, और एक नई तंजीम बनाएं उन मुसलमान मुल्कों की जो फ़लस्तीनियों की बात करें, जो बर्मा के मुसलमानों की बात करें, जो कश्मीर के मुसलमानों की बात करें, जो सेंट्रल एशिया के अंदर जो मुसलमानों मुल्कों के साथ हो रहा है उनकी बात करें, जो आर्मीनिया के लोग जो अज़रबैजान के ऊपर वहां के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं उसकी बात करें। उन मुसलमान मुल्कों का एक अलग ग्रुप बनाया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए और उनको मुत्तहिद करके ताकतवर किया जाए, जैसा कि ईरान है, साथ में आपकी तुर्की है, दीगर कुछ और मुसलमान मुल्क हैं, मलेशिया है, बांग्लादेश है, और मुसलमान मुल्क कई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो इस चुंगल से निकलें और मुसलमानों के लिए काम किया जाए। कुछ अफ्रीकी ममालिक हैं, कुछ ममालिक बहुत बुरी तरह तबाह हुए हैं, अफगानिस्तान है, इन लोगों की एक मुश्तरक, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, इनकी एक मुश्तरका वॉइस होनी चाहिए। 57 मुल्क मिलकर आज तक मुसलमानों के हक के लिए OIC में आवाज़ नहीं उठा सके। ऐसा लगता है जो अमेरिका चाहता है, इसराइल चाहता है, वही OIC करती है, और अब तो वो इंडिया के एजेंडे पे चल रहे हैं। कश्मीर के ऊपर इजलास तक बुलाने पे तैयार नहीं है। पाकिस्तान 1 साल से मिन्नत कर करके थक गया। अब जाके शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि फिर हम मजबूर हैं कि हम छोड़ के चले जाएं, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को कुर्बानी देनी पड़ सकती है। इसको हुकूमत कैसे मैनेज करती है, आर्मी चीफ वहां जाके कैसे बात करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं। 10 लाख लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, UAE में काम करते हैं मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में, कुवैत में काम करते हैं, कतर में काम करते हैं। ना अरब ममालिक को बनाया पाकिस्तान के मुसलमानों ने जाकर है, पाकिस्तानियों ने खून पसीने वहां पे लगा के उन मुल्कों को तरक्की की राहों पे चढ़ाया है। और आज जब वो कुछ बन गए हैं, दुनिया सारी वहां पे आ गई है, तो पाकिस्तान को वहां से किक आउट कर दिया जाए तो पाकिस्तान के मफाद में ये भी नहीं है। तो बड़ी समझदारी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि तसादुम भी ना हो और हम अपना मौक़िफ़ भी दे पाएं। क्या पाकिस्तान इस मर्तबा डैमेज कंट्रोल के साथ साथ अरबों को इस बात पे कायल कर पाएगा कि वो यहूदियों के साथ और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को एक दफ़ा फिर रिव्यू करें? क्योंकि इसराइल का जो मनसूबा है वो ग्रेटर इसराइल का है, वो इन सबको खा जाएगा। शायद इनको ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ये बात साफ साफ कह रही हैं। तो वक्त जो है वो चल नहीं रहा, वो भाग रहा है, और हम सब उस तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। हो सकता है ये सारी चीज़ें हमें हमारी ज़िंदगी में नज़र आ जाएं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसको छोटा नहीं कहा जा सकता। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है
कि इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे और आने वाले चंद महीनों में सऊदी अरब से भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। देखते हैं कि क्या होता है, इस पे हम नज़र रखेंगे, इस पे और भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।